नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल स्टडी मंत्रा 91.9 में। तो दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का महासंग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसीलिए कहा गया है दोस्तों, जान लो या फिर जाने दो। क्या कहा गया है? जान लो या फिर जाने दो। तो दोस्तों, लेखपाल परीक्षा 2020 से जुड़े जो भी टॉपिक है हम आपको कवर कराएंगे। साथ ही साथ बहुत सारे एग्जाम के जो है तैयारी आप हमारे चैनल के द्वारा कर सकते हैं। आपको बेहतर तरीके से, बेहतर फार्मूले से, बेहतर ट्रिक के द्वारा आपको समझाया जाएगा। तो दोस्तों, बिल्कुल नए पैटर्न पे आधारित सिलेबस को जो है शामिल किया गया है। जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम हैं या एसएससी के एग्जाम हैं, उससे जितने भी रेलवे के एग्जाम है, इस सारे जगहों पे आपको काम करेगा। तो दोस्तों, आप लोगों से यही कहना है कि हमारे साथ जुड़कर इस लेखपाल परीक्षा 2020 में और भी बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए आप बिल्कुल दिल खोलकर लग जाइए। तो दोस्तों, आज हमारा जो है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का पार्ट 2 स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज हम जिक्र जो करने जा रहे हैं कौन कौन से टॉपिक का, तो हम टॉपिक का जिक्र कर देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। यहाँ पे आपका विभाज्यता का नियम, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, रामानुजन संख्या, स्थानीय मान तथा जातीय मान, इस तरह के सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे और एक एक टॉपिक को बिल्कुल बेहतर अंदाज में देखेंगे कि क्या क्या फार्मूले हैं, क्या क्या तरीके हैं जिसके द्वारा हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। होता क्या है कि हम लोग पढ़ते तो हैं सारी चीज़ें, लेकिन यह क्वेश्चन पे हम डिपेंड करते हैं। हम सोचते हैं प्रैक्टिस सेट जितना यूज करेंगे, अनसॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। लेकिन जब तक हमें जो है रूल्स नहीं पता होंगे तब तक कहीं काम नहीं आएगा। तो दोस्तों, अभी हम रूल्स पे ध्यान देते हुए बाकी के जो एग्जाम के क्वेश्चन हैं वो कराए जाएंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। तो इस क्या होता है जब जानते हैं, वे अभाज्य संख्या है जिनके बीच का अंतर 2 होता है। कितना अंतर होता है? 2 होता है। उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 5, 5 7, 11 13 और भी बहुत सारे कुछ। ठीक है। अब इसमें 3 5 का मतलब क्या है? जो 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या। 5 भी अभाज्य संख्या। इनके बीच का अंतर कितना? 2। 5 और 7 के बीच का अंतर 2। और 11 और 13 के बीच का डिफरेंस जो हो गया वो कितना होगा? सॉरी, 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। तो इसी तरह हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि अगर ये जुड़वा भाज्य संख्या एग्जाम में आ जाए तो क्या हम नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे दोस्त। देखिए, ये एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है, आपके रेलवे में आ चुका है, यहाँ तक कि आपका यूपीपी का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी यह क्वेश्चन था। तो दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जो लोग नहीं जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, तो हमारा पार्ट 1 देखें और उस पार्ट 1 में आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्या अभाज्य संख्या होती है, क्या भाज्य संख्या होती है, क्या ऋण संख्या होती है। सारी चीज़ें आपको क्लियर पता चलेंगी। तो दोस्तों, बिल्कुल जो है लग जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम क्या है या जाने। 2 से विभाज्य संख्या यानी 2 से कटने वाली संख्या कौन कौन सी होती है? एग्जाम में आता है, निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है? तो जरा जाने यार क्या है। यदि दी गई संख्याओं की इकाई के स्थान पर, दी गई संख्याओं की इकाई के स्थान पर 0 या सम संख्या हो, 0 या सम संख्या हो, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल जैसे 0 2 4 6 8, यानी कोई भी बहुत बड़ी संख्या हो चाहे छोटी संख्या हो, बस उसको जानना कैसे है। सपोज यहाँ 2 4 8 6 0, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ये पता चल जाए किससे विभाज्य, तो हम कह देंगे 2 से विभाज्य। कैसे? क्योंकि लास्ट इकाई का अंक देखेंगे, यूनिट नंबर देखेंगे, तो यहाँ 0 और इसी 0 के स्थान पर भी 2 आ जाए, जैसे 62 हो जाए तो भी क्या 2 से विभाज्य है। 4 यहाँ पे आ जाए, 64 हो जाए तो भी, 6 आ जाए तो 66 और 8 आ जाए तो 68। तो यहाँ तक की सारी बातें अगर हमें समझ में आ गई हैं तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि 3 से विभाज्य संख्या। 3 से विभाज्य संख्या, यदि दी गई संख्याओं के अंकों का योग 3 से पूरा विभाजित हो जाए। ओके, यानी जो भी संख्या दी गई है अगर 3 से पूरा विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पे देखना है एग्जाम्पल 2 3 4 8 4, यहाँ 5 7 2 1 3। जैसे मतलब इसका कहने का यह है कि देखते हैं जो 2 3 5 5 और 9 9 8 17 17 4 17 4 21। ओके,
21 को डिवाइड करिए 3 से, 3 कितना हो गया, 3 7 21, यानी यह संख्या 7 बार में पूरी तरह से कट गई। इसका मतलब यह संख्या 3 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसा 7 5 12, 12 2 14, 14 15, 15 3 18, ये संख्या 18 आ रही है। क्या यह संख्या 3 से कटेगी? तो 3 6 18, यानी यह संख्या भी 6 से कट गई। इसका मतलब हमें यह समझ में आ गया कि जो इन संख्याओं के अंकों को, दी गई संख्याओं के अंकों को अगर जोड़ लेते हैं और वह संख्या 3 से कट जाती है तो इसका मतलब जो है 3 से वह संख्या विभाज्य होगी। तो समझ में आया दोस्तों? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 4 से विभाज्य की बात करेंगे। बहुत लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि संख्या 4 से विभाज्य होगी कि नहीं आए होगी, क्या है क्या नहीं, बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। तो दोस्तों घबराना नहीं है। देखिए, यदि दी गई संख्याओं के अंतिम 2 अंक 4 से पूरी विभाजित हो जाए या अंतिम 2 अंक 0 हो, अंतिम 2 अंक 0 हो। जैसे अगर हम यहाँ बात करें, इतनी बड़ी संख्या है तो इसमें 2 अंक ले लीजिए, यानी 32 आया। 32 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो यह संख्या 8 बार में कट जाएगी। कितनी बार में कटेगी? 8 बार में। इसका मतलब यह समझ में आया कि यह संख्या 4 से विभाज्य होगी। इसी तरह यहाँ नीचे आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे जो डबल जीरो, हमने कहा कि अंतिम 2 अंक क्या हो, 2 अंक 0 हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो यह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। यहाँ पे बात करते हैं, यह भी संख्या आपकी 4 से विभाज्य हो जाएगी। देखें, 4 दूना 8, 4 एक 4, 21 बार में हो गया। ये भी 4 से विभाजित हो जाएगी। 4 दूना 4 एक 4 और 4 यहाँ 28 गया, 4 7 28, यानी यह संख्या भी 4 से डिवाइड हो जा रही है। तो समझ में आया दोस्तों? अब हम 5 से जिक्र करने चाह रहे हैं। 5 से विभाज्य संख्या वह संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या है? 0, ओके, और यहाँ पे क्या है? 5। तो ऐसे ही देखते तुरंत मार देना है आंसर हमारा कि यह संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 6 से विभाज्य संख्या, यदि दी गई संख्याओं के अंक 2 और 3 से पूरी तरह विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। तो अभी दोस्तों हम लोग पढ़े हैं क्या, 2 से विभाज्य संख्या, यानी 0 आए या सम संख्या आए तो वह क्या हो जाएगी? 2 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे देखते हैं 6 है, 0 है, 4 है, 2 है, यानी ये पूरी की पूरी संख्या क्या है? सम संख्या है। इसका मतलब ये संख्या 2 के नियमों को फॉलो कर रही है। बट 3 के चेक करते हैं, ज़्यादा नहीं है, बस एक एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। 3 2 3 2 5 5 5 10 10 18 18 6 24, यानी यह संख्या हमारी 24 आ गई। 24 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो यह संख्या 4 बार में पूरी तरह से कट जा रही है। इसका मतलब यह संख्या 6 से विभाज्य होगी। नीचे वाला देख लेते हैं, ये संख्या 7 5 12 12 9 21 21 6 27 है, यानी 27 आ गया। सॉरी, 7 5 12 12 9 21 12 9 7 5 12 12 8 20 20 21 21 6 27 है। 27 कुछ मिस्टेक हो रहा है दोस्त, यानी 5 7 7 5 12 12 8 20 20 21 21 6, यानी 21। ओके, ये एग्जाम्पल मिसप्रिंट है। देखते हैं, इसको कुछ अलग कर देते हैं। 7 5 12 12 9 21 21 6 21 6 को 3 कर दीजिए। कितना कर दीजिए? 3 कर दीजिए, यानी 5 7 5 12 12 9 21 12 9 21 21 3 24, यानी 24 डिवाइड बाई किसने द्वारा 6, यानी 4 बार में कट जा रही है। तो दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक था, तो परेशान नहीं होना, वो तो होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। उतनी चीज़ें जो है आप अपने माइंड सेटअप से कर सकते हैं। 8 से विभाज्य संख्या, अब देखिए 7 का क्यों नहीं कहा गया? 7 के रूल अगर हम आपको समझाएंगे तो भी नहीं समझ में आने वाले हैं, क्योंकि 7 के कुछ ऐसे प्रोसेस हैं कि लंबा प्रोसेस बन जाता है, तो ट्रिक नहीं बन पाती है। तो ऐसे कंडीशन में हम ये कहते हैं कि आप डायरेक्ट भाग दे दीजिए, आपका कट जाएगा। 8 से विभाज्य संख्या, यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 हो या अंतिम 3 अंक 0 हो तो वह संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 8 से। इसमें 0 नहीं दिखाया गया, लेकिन अंतिम 3 अंक भी क्या हो? 0 हो जाए तो वह संख्या किससे डिवाइड हो जाएगा? 8 से। जैसे
अगर इस संख्या को जो है क्या करें 3 से 8 से डिवाइड करेंगे, ये भी संख्या 8 से डिवाइड करेंगे, ये भी संख्या 8 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगी। एक संख्या चेक करते हैं, 8 है, 8 छंग 48, 6 बार में कटा, 3 यहाँ पे हाथ शेष बचा, 3 32 हो गया, 8 चौक 32 यानी 64 बार में ये संख्या कट गई। इसका मतलब ये संख्या पूरी पूरी विभाजित है। अगर यही संख्या की बात करेंगे तो इसको भी 3 अंक देखिएगा, इसके भी 3 अंक देखिएगा, आपके नियम को फॉलो करेगा। अगर कोई भी संख्या अगर मान लीजिए 6 3 5 2 00 ये संख्या अगर है तो कुछ इस टाइप की संख्या भी अगर है तो वो भी क्या हो जाएगी 8 से डिवाइड हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9 से विभाज्य संख्या, जिस तरह हम 3 से डिवाइड कर रहे थे, 3 के जो नियम थे सेम 9 के भी नियम वही हैं, बस थोड़े से समझने की बात है। देखते हैं जरा, यदि दी गई संख्याओं के अंकों का योग 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो देखते हैं जरा, 3 2 5 5 5 10 10 17 17 6 23 और 23 4 27। ओके, 27 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो यह संख्या कितनी बार में कट जाएगी? 3 बार में पूरी पूरी कट जा रही है। इसका मतलब हमें समझ लेना चाहिए कि अगर अंकों को हम जोड़ दें यानी सभी अंकों को जोड़ दें यानी प्लस प्लस कर दें तो यह संख्या में समझ में आ जाएगा कि 9 से विभाजित हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी देख लेते हैं, जोड़ लेते हैं, 5 7 12 12 9 21 21 3 24 24 24 24 और 2 26 26 1 27। ये भी देखिए 27 आ गया। 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में ये भी संख्या कट जा रही है। इसका मतलब कि यह संख्या 9 से डिवाइड होती है। इस चीज़ को लेकर कंफ्यूजन में ना रहिएगा कि 3 यहाँ भी आ रहा है 3 यहाँ भी आ रहा है, ये नहीं यार, ये तो कुछ नहीं है। मतलब यह था कि 9 से ये संख्या कट जा रही है कि नहीं, इसको ऐड जब कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं तो ये संख्या कट जा रही है कि नहीं, इतना बताना था। ये नहीं कि 3 यहाँ भी आ गया, सर बोले 3 आ गया 3 आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। 3 से मतलब नहीं है, 3 तो हमारी 3 बार में कट रही है संख्या। ओके, आगे बढ़ते हैं। 11 से विभाज्य संख्या, यदि दी गई संख्याओं के सम स्थान वाले अंकों तथा विषम स्थान वाले अंकों के योग का अंतर 0 या 11 हो, 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। 11 का गुणज मतलब 11 का पहाड़े में आता हुआ संख्या, यानी यहाँ पे हम बात करेंगे सम तथा विषम स्थान वाले अंक। जरा देखते हैं कि यहाँ पे विषम स्थान वाले अंक की बात करेंगे तो यहाँ पे विषम स्थान लिख लीजिए, जरा हम समझते हैं। विषम स्थान की बात करेंगे और यहाँ पे किसकी बात कर लें? सम की बात कर लें। तो देखते हैं, ये पहला विषम होता है और दूसरा सम, ये विषम, ये सम, ये विषम, ये सम और ये विषम। अब इसको जो है ऐड करते हैं, देखते हैं, इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए, यानी सबको जोड़ लीजिए सबको, ठीक है। देखते हैं क्या है, 6 2 8 8 4 12 12 3 15 8 5 13 13 2 15। अन्य संख्याओं के अंकों का अंतर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन संख्याओं के योगफल का अंतर कितना आ जाए? 0 या 11 का गुणा जा जाए तो अंतर की बात करेंगे, अंतर की बात करेंगे तो अंतर कितना आ गया? 0। इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाजित होगी। बहुत बड़ी बात नहीं है, तुरंत आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, तो क्लियर होता चला जाएगा। यहाँ पे बात करेंगे, सेम कंडीशन अप्लाई करिएगा तो यहाँ ये भी संख्या यह आ जाएगा आपका 11 का गुणज, 11 का गुणज, क्योंकि अंतर कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा। स्थानीय मान क्या होता है ये जानते हैं। किसी संख्या में अंकों के स्थानीय मान पर आधारित मान स्थानीय मान होता है, यानी जिस स्थान पर जिस लेवल पर जो है उसका वही स्थानीय मान होता है। जैसे अगर मैं कह दूं कि ये किस पोजीशन पे है, पहले नंबर, ये दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे, यानी ये हमारा इकाई पे दहाई पे सैकड़े पे हजार पे 10 लाख पर, इस तरह की बातें करें तो हमें समझ में आता है कि हाँ ये इसका कोई ना कोई अपना एक स्थान है, एक उस स्थान के हिसाब से उसकी वैल्यू है। तो जरा बात करते हैं, अगर 2 के आगे देखते हैं कोई अंक है क्या? नहीं है, तो नहीं है दोस्तों, तो 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 2। अब 3 की बात करेंगे तो 3 का स्थानीय मान, यहाँ पे 3 तो होगा लेकिन उसके आगे एक अंक 0, एक अंक है, उस अंक का मतलब एक है 0 है। ये 4 है, 4 का देखते हैं जरा, यहाँ पे 4 है, यहाँ 4 के आगे कितने 0? 0 हो जाएंगे 1 और 2, यानी 2 अंक है इसलिए 2। यहाँ 5 की बात करेंगे तो 5 के आगे का मतलब क्या? देखिए जरा, 5 के आगे का मतलब 5 है और उसके आगे कितने अंक हैं? 3 अंक हैं, तो 1 2 3,
यानी ये तीनों अंक जो आपको दिख रहे हैं ये 3 अंक आ जाएंगे। अब 6 के आगे कितने अंक आ जाएंगे? 4, यानी 6 के आगे कितने अंक? 4, तो 4 जीरो बढ़ा देंगे। 8 के आगे कितना जीरो आ जाएगा दोस्तों? तो 8 के आगे हमारा कितना जीरो? 1 2 3 4, ठीक है, और एक है 5 जीरो, यानी 5 जीरो आ गया। इसका मतलब यह है कि जिसकी जितनी वैल्यू है उसका वो स्थान है। तब किसी संख्या में अंकों के स्थान पर स्थानीय मान को स्थानीय मान कहते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आता है? हम अगले जो लेक्चर हमारा होगा उस लेक्चर में आपको बिल्कुल क्वेश्चनों की भरमार कर देंगे और सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से करेंगे आप खुद। जातीय मान की बात करेंगे, फेस वैल्यू की बात करेंगे। किसी दी गई संख्या में अंकों का जातीय मान हमेशा उसका अपना मान होता रहता है। यानी हम क्या है, ये मेरा मान है, आप क्या है, ये आपका मान है। अगर हम कास्ट वाइज की बात करें तो चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, ठीक है, चाहे जनरल की बात कर लें, चाहे एसटी की बात कर लें, यानी सबका क्या है, ये कैटेगरी है। वह सब कैटेगरी की वजह से एक दूसरे में क्या है, डिवाइड है। तो सबका जो एक अपना अपना मान होता है। अगर 2 का फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 2 होगा, 3 की बात करेंगे तो 3 होगा, 4 की बात करेंगे तो 4 होगा, 5 की बात करेंगे 5 होगा, 6 की बात करेंगे तो 6 और 8 की बात करेंगे तो 8। इसका मतलब यह है कि जो जिस स्थान पे है वही उसका जातीय मान है। यानी 8 है तो 8 का कोई जातीय मान नहीं होगा, 8 ही होगा। 6 का जातीय मान 6, 5 का 5, 4 का 4, 3 का 3 और 2 का 2। यानी जो भी अंक रहेगा वही उसका जातीय मान होगा। इसलिए भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन परेशान नहीं होना। एक एक चीज़ को बताऊंगा बिल्कुल क्लियर करते हुए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता परिमेय संख्या से। परिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं दोस्तों? p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ भिन्न के रूप में या अंश एवं हर के रूप में लिखा जा सके वे सभी संख्या क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या। ये क्या होता है? भिन्न बराबर अंश बटा हर, अंश बटा हर। तो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। इस पे से अब देखते हैं क्या क्या आगे हैं। वे संख्याएं जो पूर्ण संख्या हो या प्राकृतिक संख्या, यानी जो लोग हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखे पिछला लेक्चर देखना जरूर भूलें ना। तो पिछला लेक्चर रिक्वेस्ट है कि आप पिछला लेक्चर भी देखें, उसमें बहुत सारी चीज़ें बेसिक नॉलेज हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। वे संख्याएं जो पूर्ण संख्या हो या प्राकृतिक संख्या हो वह सारे के सारे परिमेय संख्या कहलाते हैं। यानी पूर्ण संख्या होगी या प्राकृतिक संख्या होगी वह सारे के सारे संख्या परिमेय संख्या कहलाएंगी। यहाँ अंश एवं हर दोनों संख्या क्या हैं? पूर्णांक होती हैं। दिमाग में रहे, अंश एवं हर दोनों संख्या क्या होंगी? पूर्णांक होंगी। और परिमेय संख्या का हर शून्य के बराबर नहीं हो सकता। यानी p/q लिखा जाता था तो q लिखा जाता था तो q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, दिमाग में रख लेंगे बिल्कुल। एग्जाम्पल जैसे हम बात करेंगे, अब कोई पूछ ले कि 5 क्या है तो परिमेय संख्या है। अगर 4 क्या है? परिमेय संख्या। 2 क्या है? परिमेय संख्या। 1 क्या है? परिमेय संख्या। 0 क्या है? परिमेय संख्या। ओके, ये सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्या है। अगर इसको जो है बटे के रूप में लिख दिया जाए, ठीक है, तो भी ये क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ 0 भी देख रहे हैं, यहाँ करड़ी 4 है तो करड़ी 4 की वैल्यू क्या? करड़ी में 2 गुणे 2, इसका मान कितना आ जाता है? 2 आ जाता है। ठीक है, क्यों आ जाता है? क्योंकि यहाँ पे 2 छिपा रहता है, यानी 2 का पेयर बनता है और इस पेयर के बनने की वजह से ही 2 बाहर निकल जाता है। इसलिए यह संख्या हमारी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। अगर करड़ी 9 की बात करें तो देख रहे हैं 3 गुणे 3, तो 3 गुणे 3 का मतलब क्या? 3 बाहर आ गया। ओके, अब यहाँ देख रहे हैं बटे के रूप में 6/7, 4/9 और 11/7। इस तरह बहुत सारे जो है अंक आपके पास मिल जाएंगे जो कि सभी की सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या कहलाएंगी। ओके, बात करते हैं परिमेय संख्या की, इरेशनल नंबर की। तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते। किस रूप में? p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे करड़ी 2, अगर करड़ी 2 को अगर हम बाहर लाना चाहें, जरा समझे बात, करड़ी 2 को अगर बाहर लाना चाहें,
क्या हम ला सकते हैं क्या? नहीं। जब भी वो आएगा कुछ दशमलव फॉर्म में आएगा। करड़ी 3 को अगर लाएंगे, ठीक है, तो करड़ी 3 भी क्या, दशमलव फॉर्म में आएगा। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है वहां पे भी परिमेय संख्या में देखिए एक चीज, यहाँ पे मिस्टेक होने के चांस बनते हैं, बहुत लोग मिस्टेक करेंगे। देखिए परिमेय संख्या का मतलब कि एक ऐसे समय पे जाके कि वह कटना बंद हो जाएगा। जैसे अगर 3.14 की बात करेंगे तो यह संख्या एक निश्चित समय पर जाने के बाद क्या हो जाती है, बिल्कुल रुक जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कहीं ना कहीं समान हो जाती है। अब बात करते हैं कि यह संख्या देख रहा है कि हमने अनंत तक दिखा दिया है। इसका मतलब क्या कि ये सारी संख्याएं बढ़ती गई, ये संख्या कट नहीं रही है, इसलिए अपरिमेय संख्या कहलाए। यानी ये परिमेय संख्या सीमित में होती है, अपरिमेय संख्या सीमित में नहीं होती है। इसका मतलब यही है कि करड़ी 2 का भी मान सीमित नहीं है, करड़ी 3 का भी इसी तरह। तो ये संख्या हमारी सभी क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लाए जा रहे हैं, आप लोगों को साथ देने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, जो कि बिल्कुल एकदम दिल लगा के समझने की जरूरत है। देखिए पाई का मान तथा 22/7 का मान दशमलव के कुछ स्थान तक समान आता है। ठीक है, जिसका मान कितना होता है 3.14 करके आगे भी अंक आता रहता है। ठीक है, तो 3.14, इसलिए गणित में पाई का मान, पाई को 22/7 के समतुल्य किया गया, क्योंकि दोनों का मान समान आता है लगभग, और इसी वजह से जो है पाई को 22/7 के समतुल्य रखते हैं। तथा इसी कारण पाई का मान, पाई को अपरिमेय संख्या, पाई को अपरिमेय संख्या तथा 22/7 को परिमेय संख्या कहते हैं। क्यों 22/7 को परिमेय संख्या कहते हैं? क्योंकि यह एक ऐसी संख्या, मतलब इसको जो है एक लिमिट के बाद जो है कटना बंद हो जाएगा, डिवाइड देना बंद हो जाएगा, उसके बाद आप नहीं काट सकते। कि लेकिन पाई का जो मान है, उस पाई का मान को जो है एकदम बिल्कुल काटते चले जाएंगे तो कटेगा नहीं, बिल्कुल अनंत तक चलता जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अगले चैनल, अगले जो है हमारा टॉपिक होगा, उस टॉपिक पे जो है विशेष ध्यान दें और एक एक टॉपिक को ध्यान से देखते जाएं, क्योंकि हम आपके लिए बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो ये 2020 कोरोना काल से गुजर रहा है, जिस तरह इस कोरोना काल के दौरान आप बिल्कुल घबराए ना, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है। उस पर्याप्त समय में समय निकाल कर इसको पढ़ें और चीज़ों को ध्यान से समझते जाएं। समझ आया दोस्तों? जरा देखें कि बात करते हैं रामानुजन संख्या। रामानुजन संख्या क्या होती है? संख्या 1729 है, दिमाग में रख लीजिएगा, 1729 यानी 1729 को रामानुजन संख्या कहते हैं। क्यों कहा जाता है जरा जाने? यह वह संख्या है जिसे दो संख्याओं के घनों के योग के बराबर लिखा जा सकता है। यानी यह वह संख्या है जो दो घनों के योग के बराबर लिखा जा सकता है। जैसे अगर हम बात कर लें 1729 की बात कर लें, जरा देखें जरा स्क्रीन पे, 1729 यानी 1 का घन कुछ आएगा, 12 का घन कुछ आएगा, यानी जो भी संख्या यहाँ हमको मिल रही है उन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये संख्या कितनी मिल जाएगी? 1729। उसी तरह 9 के अगर इसको घन कर दिया जाए, 9 का घन कर दिया जाए और इसको किसका घन कर दिया जाए? 10 का घन कर दिया जाए, तो भी यहाँ कोई ना कोई अंक मिलेगा और वही दोनों अंक को जोड़ने पे आपको 1729 मिल जाएगा। तो समझ में आया दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि इसके बाद जो लेक्चर होगा आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, ये आपका प्यार मुझे मिलता है। इस प्यार के दौरान जो है आपका विश्वास मिलता है, और विश्वास इस बात का मिलता है कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए चीज़ों को आप बिल्कुल भलीभांति समझ रहे हैं, सेटिस्फाइड हैं और आगे जो है हमारे साथ बने रहना चाहते हैं। और हम भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए अपने रिश्तेदारों, हित दोस्त सभी से, ताकि हम भी जो है आप लोगों के इस लाइक, सब्सक्राइब और व्यूवर्स के द्वारा पता चल जाए कि आप हमें जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम सब मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं और एक अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल लग जाइए, दिल खोल कर लग जाइए आज ही से, अभी से। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।